क्रिया। सो हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा कि प्राइमरी फैक्टर क्या होता है। प्राइमरी फैक्टर में कैसे हम क्या बोलते हैं, कैसे हम लेबर कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करते हैं। वेबर की थ्योरी में बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए हमें क्या चीज पे फोकस करना चाहिए जिससे हम अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सो हमने इससे पहले की क्लास में ये चीजें पढ़ी। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे सेकेंडरी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि सेकेंडरी फैक्टर क्या होता है और वेबर ने इसके बारे में क्या थ्योरी दी हुई है। तो these are also known as agglomerative and deglomerative factors. Agglomerative factors क्या है? Are those which facilitate the concentration of industry in a particular area if any region is well developed from the standard point of means of transportation. ठीक है, ये क्या है? एग्लोमेरेटिव फैक्टर क्या है? एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज ही पाई जाती है। एग्लोमेरेटिव फैक्टर क्या है? एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज भी होती हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए लगती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग। ये सब चीजें अगर हमारे इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी हैं और ये सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल भी होती हैं, तो ये क्या है? एग्लोमेरेटिव फैक्टर्स, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं और जहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटी होती है वो अवेलेबल होती है। ठीक है, फिर आता है डिग्लोमेरेटिव फैक्टर्स। डिग्लोमेरेटिव फैक्टर्स क्या है? डिस्करेज कंसंट्रेशन एंड इनकरेज डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, हाई रेट ऑफ टैक्सेस, हाई कॉस्ट ऑफ लेबर एंड हाई रेंटल्स। डिग्लोमेरेटिव फैक्टर्स ठीक ऑपोजिट है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं होती है, डिस्पर्सल होता है और यहाँ पे जो टैक्सेस होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं, लेबर कॉस्ट भी हाई होता है, रेंटल्स भी हाई होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इंडस्ट्रीज बनाना उतना अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे आप जो भी बनाएंगे उसमें ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा, चाहे टैक्स हो, चाहे लेबर कॉस्ट हो, कुछ भी हो। एग्लोमरेटिव का क्या है? एग्लोमरेटिव यहाँ पे अच्छी एरिया है, एक ऐसी एरिया जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे आपको सब चीज अच्छे से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। Index of manufacture is the ratio of manufacturing cost to the total weight and manufacturing cost of locational weight. ठीक है, इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चर का क्या रेशियो है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को टोटल वेट को अगर डिवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ लोकेशनल वेट से, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है या आपकी जो फैक्टर है वो किस तरह की है, एग्लोमेरेटिव या डिग्लोमेरेटिव। अगर आपका कोफिशिएंट हाई होगा तो वो एग्लोमेरेटिव मैन्युफैक्चर के बारे में बताएगा और अगर कोफिशिएंट लो होगा तो वो डिग्लोमेरेटिव के बारे में बताएगा। तो यही था हमारा सेकेंडरी फैक्टर का टॉपिक, जिसमें ये बताया गया है कि एग्लोमेरेटिव क्या होता है और डिग्लोमेरेटिव क्या होता है। एग्लोमेरेटिव वो होता है जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे बहुत ही लो कॉस्ट में काम होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज भी अवेलेबल होते हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए होते हैं। और डिग्लोमेरेटिव क्या होता है? डिग्लोमेरेटिव वो एरिया जहाँ पे डिस्पर्जल होते हैं इंडस्ट्रीज के, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, हाई टैक्सेस भी पे करने पड़ सकते हैं, हाई लेबर कॉस्ट होता है, तो वो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? डिग्लोमेरेटिव फैक्टर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे सेकेंडरी फैक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।